गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 पाठ 10 भारत की कृषि, जिसमें आज हम तिलहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तिलहन में कौन कौन सी तिलहन मानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तिलहन मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी आदि तिलहन माने जाते हैं। यह सभी क्या है? तिलहन है, मतलब तेलीय पदार्थ हैं। भारतीय भोजन में तेल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे भारत में तेल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे भोजन में उसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तिलहन में से खाद्य तेल के उपरांत दालों में से तेल निकाल लेने के बाद बचने वाली खली पशुओं के भोज्य आहार एवं सेंद्रीय खाद के रूप में उपयोग में ली जाती है। जो तिलहन होती है उसमें से खाद्य तेल दानों में से निकालकर जो दाने या फिर खली जो बच जाती है उसे पशुओं को सेंद्रीय खाद के रूप में या फिर भोज्य आहार के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब है मूंगफली। मूंगफली तिलहन फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मूंगफली की फसल को काली, कसदार, दोमट मिट्टी की एवं लावा की रेती मिश्रित पानी भरी न रहे ऐसी जमीन। मूंगफली कैसी ज़मीन में होती है? काली, कसदार, दोमट मिट्टी और लावा की रेती मिश्रित पानी न हो ऐसी ज़मीन पर मूंगफली होती है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान, 50 से 70 सेमी वर्षा अनुकूल होती है। मूंगफली खरीफ एवं सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में गर्मी की फसल के रूप में बोई जाती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इन सब में मूंगफली का उत्पादन होता है। यह इसके मुख्य उत्पादक राज्य माने जाते हैं। मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है। देश में मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम क्रम पर है। गुजरात राज्य क्या है? प्रथम क्रम पर आता है मूंगफली उत्पादन में। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर आदि जिलों में मूंगफली की बुवाई की जाती है, उसकी खेती की जाती है। गुजरात में खाद्य तेल के रूप में सिंग तेल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। दूसरा है तिल। सर्दियों से भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है, यानी कि काफ़ी टाइम से हमारे भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है। उत्तर भारत में यह वर्षा पर आधारित खरीफ फसल है। जो तिल है यह कैसी है? वर्षा पर आधारित खरीफ फसल मानी जाती है। दक्षिण भारत में रबी फसल तो कभी कभी जायद फसल के रूप में बोई जाती है। इसको दोनों फसल के रूप में बो सकते हैं। लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है। तिल का उत्पादन सभी राज्यों में होता है। सभी तिलहनों से तिल सबसे अधिक तेल वाला होता है। इसमें से सबसे अधिक तेल मिलता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्य तेल के रूप में यह उपयोग होता है। यह सभी देशों में उपयोग में लिया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य। यहाँ पर इसकी मुख्य खेती होती है। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन एवं बुवाई में प्रथम स्थान पर है। गुजरात का प्रथम स्थान है। गुजरात में सर्वाधिक बुवाई बनासकांठा जिले में होती है। भारत विश्व में तिल का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश माना जाता है। इसके बाद है सरसों। सरसों रबी फसल है। सरसों क्या है? रबी फसल है।
यह उत्तर भारत की महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। जो उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल तिलहन मानी जाती है। सरसों के दानों तथा तेल को उसके औषधि गुण के कारण खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद क्या है? नारियल यानी कि कोकोनट। नारियल समुद्री किनारे की गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु तथा छार वाली जमीन में होने वाली बागानी फसल है। नारियल कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं? समुद्र किनारे की गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु में तथा छार वाली जमीन में नारियल की खेती होती है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में नारियल के बागान आए हुए हैं। इन सभी जगह नारियल की खेती की जाती है। गुजरात में समुद्री किनारे के क्षेत्रों में भी नारियल की बुवाई की जाती है। कम ऊंचाई एवं अधिक उत्पादन देने वाले नारियल की जातियों का विकास किया गया है। उसकी अलग अलग जातियों का विकास किया गया है। दक्षिण भारत में नारियल के गरी के तेल का खाद्य तेल के रूप में उपयोग होता है। नारियल का पानी स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में उपयोगी है। इसके बाद क्या है? एरंडी। एरंडी या रेंडी खरीफ एवं रबी फसल है। एरंडी को क्या माना जाता है? खरीफ एवं रबी की फसल माना जाता है। एरंडी के वैश्विक उत्पादन में भारत लगभग 64% हिस्से के साथ बड़ा उत्पादक देश है। भारत में इसका उत्पादन कितना होता है? 64% जितना इसका उत्पादक राज्य माना जाता है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं ब्राज़ील का क्रम में आता है। भारत सबसे ऊपर है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन गुजरात में होता है। तदुपरांत आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान आदि इसके उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली आदि जिलों में वह फसल कम ज़्यादा प्रमाण में ली जाती है। इसके उपरांत वर्तमान समय में कपासिया, सूरजमुखी, धान एवं मक्के के तेल का खाद्य तेल के रूप में उपयोग बढ़ रहा है। इसके बाद क्या है? पेय, जिसमें सबसे पहले चाय यानी कि टी। ये चाय हम सभी का फेवरेट होता है। सुबह हमें चाय मतलब चाहिए ही। चाय उष्ण एवं समशीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके पौधे के पत्तों एवं कोमल कोपलों की प्रक्रिया कर उसे चाय की पत्ती या भूकी या पेय के रूप में उपयोग होता है। चीन के बाद भारत का चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। श्रीलंका, चीन एवं भारत चाय का निर्यात करने वाले मुख्य देश हैं। चाय की फसल के लिए पानी सरलता से बढ़ जाए ऐसी ढलान वाले तथा लौह तत्व वाली जमीन 20 से 30 डिग्री से तापमान एवं 200 सेमी तक वर्षा की वर्ष पर्यंत पड़ने वाली फुवारों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिक होती है। असम एवं पश्चिम बंगाल देश की 75% चाय का उत्पादन करते हैं। चाय के पौधों से पत्तियों को कुशलतापूर्वक चुना जाता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। इसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी की फसल को पहाड़ी ढालों पर सूर्य की सीधी धूप न पड़े इस तरह से बड़े वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। कॉफ़ी की फसल को 150 से 200 सेमी वर्षा तथा 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं पर्वतीय ढलान वाली जमीन अनुकूल आती है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक का कुग्र प्रदेश
कॉफ़ी के अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। कॉफ़ी के फल को एकत्र कर उसके बीज को निकाल कर उसे प्रक्रिया कर पीस कर उसका पेय के रूप में उपयोग होता है। उसे कॉफ़ी स्वरूप में रूपांतरित करते हैं। इसके बाद है कोको। कोको वृक्ष के फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। जो कोको का वृक्ष होता है उसके फल के बीज के स्वरूप में कोको तैयार किया जाता है। कोको पेय पदार्थ है। इसमें से चॉकलेट भी बनाई जाती है। इसे गर्म नमयुक्त जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अफ्रीकी देश इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। भारत के केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु कोको की में उत्पादन एवं बुवाई बढ़ रही है। इसके बाद है नकदी फसल। कपास मतलब कि कॉटन। कपास क्या है? खरीफ फसल है। कपास क्या है? एक खरीफ फसल मानी जाती है। भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में कपास का मुख्य स्थान है। भारत और गुजरात में इसका मुख्य स्थान है। विश्व स्तर पर भारत कपास के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात में दूसरे स्थान पर है। कपास के पौधों में से रुई का उत्पादन किया जाता है। जो कपास के पौधे होते हैं उसमें से रुई का उत्पादन होता है। यह रुई भारत में सफ़ेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। तदुपरांत कपास का तेल खाद्य तेल के रूप में एवं कपास की खली दुधारू पशु के भोजन आहार के रूप में उपयोगी है। कपास को लंबे समय तक नमी का संग्रह कर सके ऐसी लावा की काली और खनिज द्रव वाली जमीन, गर्म एवं नमयुक्त जलवायु, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 30 से 70 सेमी वर्ष का अनुकूल होती है। ऐसी परिस्थिति में ही कपास का उत्पादन होता है। कपास की फसल का समय अंतराल 6 से 8 महीने होता है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एवं ओडिशा आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर इसका मुख्य उत्पादक होता है। गुजरात के किसानों ने वीटी कपास के बीजों को अपना लिया है। इससे बुवाई क्षेत्र, कुल उत्पादन तथा गुणवत्ता में गुजरात राज्य समग्र देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात का स्थान प्रथम है। गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटण, जूनागढ़, जामनगर आदि जिलों में कपास का उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद क्या है? गन्ना। गन्ना भारत की मुख्य फसल है। गन्ना क्या है? हमारे भारत की मुख्य फसल मानी जाती है। बुवाई के क्षेत्र में विश्व में गन्ने की सबसे अधिक बुवाई भारत में होती है। सबसे अधिक गन्ने की खेती भारत में ही होती है। उत्पादन में ब्राज़ील के बाद भारत का क्रम है। गन्ने में से चीनी, गुड़, खांडसरी तथा इथेनॉल बनता है। गन्ने में से ये सब वस्तु बनती है। गन्ने की फसल के लिए लावा की नदियों के कांप वाली उपजाऊ जमीन, गर्म एवं नमयुक्त जलवायु, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेमी वर्षा आवश्यक है। कम वर्षा वाले विस्तारों में सिंचाई से यह फसल ली जा सकती है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि गन्ना उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। गन्ने की बुवाई में उत्तर प्रदेश अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक होता है, परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम क्रम पर है। गुजरात में दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र में गन्ना अधिक होता है। इसके बाद क्या है? पटसन। पटसन के उत्पादन में भारत वर्तमान में प्रथम क्रम पर है, यानी कि आधुनिक समय में पटसन के उत्पादन में भारत प्रथम क्रम पर आता है, प्रथम नंबर पर आता है। पटसन के रेशों को गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसके जो रेशो होते हैं उसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। पटसन से टाट, बोरा, कालीन, रस्सी, जेलिया, चप्पलें, हस्तकला, कारीगरी के नमूने आदि बनते हैं। पटसन उद्योग में भारत की बांग्लादेश के सस्ते श्रम से स्पर्धा है।
पटसन की फसल को नदियों के मुख्य त्रिकोण प्रदेश की, जहाँ हर वर्ष नया काव बिकता है, ऐसी उपजाऊ जमीन, गर्म नमयुक्त जलवायु, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 सेमी से अधिक वर्षा आवश्यक है। भारत में पश्चिम बंगाल में गंगा के मुख्य त्रिकोण का प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश में पटसन का उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद क्या है? तंबाकू। तंबाकू खरीफ फसल है। तंबाकू क्या है? एक खरीफ फसल मानी जाती है। तंबाकू की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की जमीन, 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान एवं 100 सेमी तक वर्षा अधिक अनुकूल आती है। तंबाकू की फसल के लिए जलवायु की अपेक्षा जमीन अधिक निर्णायक परिबल है। चीन, ब्राज़ील, भारत एवं अमेरिका विश्व के तंबाकू उत्पादन एवं निर्यात करवाने वाले मुख्य 4 देश हैं। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक तंबाकू उत्पादित करते मुख्य राज्य हैं। गुजरात में खेड़ा, आणंद जिले में चरोतर के प्रदेश के अलावा आणंद, महसाणा, वडोदरा, पंचमहाल में अधिक बुवाई होती है। भारत में कुल बीड़ी तंबाकू उत्पादन का 80% गुजरात में होता है। तंबाकू का उपयोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सुंगनी आदि बनाने में होता है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध रखने वाला सिक्किम प्रथम राज्य बना है। सिक्किम राज्य में तंबाकू या फिर गुटखा पर प्रतिबंध है, उस पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद क्या है? रबर। लेटेक्स कुल के रबर के वृक्ष में से झरने वाले दूध में से रबर तैयार होता है। रबर के बागानों में से एकत्र किए गए दूध में से एसिटिक एसिड मिलाकर धीमी आंच पर गर्म कर रबर बनाया जाता है। यह रबर की प्रक्रिया मानी जाती है, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादनों में होता है। गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रबर की बागानी कृषि की जाती है। विश्व में रबर उत्पादन में मलेशिया प्रथम स्थान पर है। भारत का मुख्य उत्पादक देशों में समावेश होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं त्रिपुरा रबर का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। इसके बाद क्या है? औषधि एवं मसाला फसलें। जीरा, सौंफ, इस बगुल के उत्पादन में गुजरात विश्व में प्रथम स्थान पर है। जीरा, सौंफ और इस बगुल के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर आता है। इसके उपरांत धनिया, मेथी, राई, सुआ, अजवाइन के उत्पादन एवं निर्यात में भारत आगे है। विश्व के कुल मसाला उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 35% जितना है। भारत की काली मिर्च, तेजपत्ता, लौंग आदि की देश विदेश में खूब मांग रहती है। गुजरात में अश्वगंधा, तुलसी, करियाता, मीडी आवल, सफ़ेद मूसली, मधुनाशनी, अशोक, गरमर, लिंडी पीपर, गिलोय, कुंवार पाठा आदि औषधीय फसलें एवं सुगंधित फसलों में पुदीना, मेथोन, पाम रोजा, लेमन ग्रास का समावेश किया जा सकता है। इसके बाद क्या है? फल, सागभाजी एवं फूलों की खेती। विश्व में भारत फलों के उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय क्रम पर है। हमारे भारत का दूसरा स्थान है। भारत में केला, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती, नारंगी आदि की खेती होती है। केला तमिलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र, तो सेब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तथा अंगूर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में अंगूर का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होने से इसका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। फूलों में गुलाब, जूही, मोगरा, गेंदा आदि की खेती होती है। इसके उपरांत विविध साग सब्जी की खेती भी होती है। इस तरह भारत में विविध प्रकार की फसलें होती हैं।